हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग मैम। ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैम थोड़ा कट कट के आवाज आ रही है आपकी। तो बेसिकली हमने बात स्टार्ट करी थी आपके पास सेल्फ बायोलॉजी की, जिसमें हमने बात कर ली थी आपके पास जो सेल है, ठीक है, उसके आपके पास उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक है आपके पास एक्टोमेम्ब्रेन सिस्टम और एक आता है आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एक्टोमेम्ब्रेन या सिंपली आप क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बता दिया था, आई होप सबको क्लियर होगा। आज मैं आपके पास बात कर रही हूँ, वो मैं करूँगी एक्टोमेम्ब्रेन, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा। अब देखो, जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लिमा, बायो मेम्ब्रेन और लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लिमा, लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारे नेम किसके हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है, अगर हम मैं बात करूं आपके पास सेल की, ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करती हूँ, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को किसने देखा था? सबसे पहले विजुअलाइज किया था थियोडोर शॉवन ने, इन द ईयर 1839, ठीक है। बेसिकली आपको साइंटिस्ट के बारे में, जो सेल के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम देखा था, अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं या साइंटिस्ट की बात करूं, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है, कि जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को किसने विजुअलाइज किया था? सबसे पहले जो सेल को देखा था वो किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इन द ईयर 1665, ठीक है। और बेसिकली उसने किसके ऊपर स्टडी किया था? उसने किया था क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉर्क, ठीक है, जो कॉर्क सेल होती है, ठीक है। और जो कॉर्क सेल होती है वो कैसे होती है? डेड सेल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जिसने डेड सेल के बारे में बताया था, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो डेड सेल थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल में किसने बताया था आपके पास? सेल के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने, और उसने किसके बारे में बताया था? डेड सेल के बारे में डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, वो है एंटोन वॉन लिविनहोफ, ठीक है, जिन्होंने किसके बारे में बताया है? जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लिविंग सेल आ रहा है आपके पास, ठीक है, अगर मेंशन किया है उन्होंने लिविंग सेल, ठीक है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एंटोन वॉन लिविनहोफ, वॉन लिविनहोफ, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास सिंपल आ रहा है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, ठीक है, बट वहां पे मेंशन नहीं है लिविंग नॉन लिविंग, तो आप किसका नाम दोगे? तब आप हम नाम देते हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, उसके बाद जो आपके पास एंटोन वॉन लिविनहोफ है, बेसिकली उन्होंने क्या किया था? लिविंग जो आपके पास सेल है उसके बारे में बताया था, और बेसिकली उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया था? जो भी आपके पास लिविंग क्रिएचर होता है, ठीक है, एनिमल क्यूज पे। एनिमल क्यूज का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास टीथ होता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जो उनका दांत था, ठीक है, उनके ऊपर क्या दांत के ऊपर क्या हो जाता है? येलो येलो के ऐसे कोटिंग हो जाती है अगर आप ब्रश नहीं करते हो, ठीक है। उसको उन्होंने
बोला प्लेक क्यूब, ठीक है, उन्होंने प्लेक क्यूब पे स्टडी किया था, ठीक है, उन्होंने पॉन्ड वाटर पे स्टडी किया था, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कोई भी अगर मैं क्रिएचर देख रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, आपके पास लिविंग आपके पास एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसको उसने क्या बोल दिया बाद में, सेल बोल दिया था, ठीक है, एनिमल की उस पे इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके पास, तो जो बेसिकली आपके पास अगर मैं बात करूं मॉडर्न की, ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास उसके बाद आपके पास स्टडी किया था सेल, उसके बाद क्या हुआ, आपके पास जो माइक्रोस्कोप है वो इन्वेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सेल है उसकी डिस्कवरी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने सर्च करी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं मैथियास शिल्डिन, मैथियास शिल्डिन, जो मैथियास शिल्डिन है, ठीक है, ये क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने स्टडी करा था किसके ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने ये बताया था कि जितने भी आपके पास प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, दैट इज थियोडोर शवन, ठीक है, और जो थियोडोर शवन थे ये आपके पास जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने किस पे स्टडी करा था, इन्होंने स्टडी करा था एनिमल सेल के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने जब एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करा था तो इन्होंने क्या बताया था कि जो एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो अंदर वाला मटेरियल है, ठीक है, मान लो ये मेरा अंदर का मटेरियल है, ठीक है, और ये मेरे पास बाहर का मटेरियल है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास जितने भी आपके पास एनिमल सेल्स हैं, ठीक है, एक चीज उन्होंने बोली ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेकंड उन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनके बाहर क्या है, एक बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है, जो क्या कर रही है, उसका जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको सेपरेट कर रही है, किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट कर रही है, ठीक है, तो सबसे पहले जिसको आज हम किस नाम से, इस बाउंड्री को, उस टाइम उन्होंने क्या बोला था, एक बाउंड्री लाइन है जो क्या कर रही है, दो मटेरियल को, अंदर और बाहर वाले मटेरियल को सेपरेट कर रही है, और इसी बाउंड्री लाइन को आज हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास मैथियास शिल्डिन और थियोडोर शवन, ठीक है, फिर जो आपके पास थियोडोर शवन है उसने किसको देखा, उसने इसकी स्टडी को, मैथियास शिल्डिन की स्टडी को कंबाइन करके बेसिकली क्या दे दी, सेल थ्योरी दी, ठीक है, अभी ये सेल थ्योरी क्या बोल रही है, थियोडोर शवन ने क्या चेक किया कि जो आपके पास प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पे उसने पहले किस पे स्टडी किया, एनिमल सेल पे, जूलॉजिस्ट था, ठीक है, फिर इन्होंने किसकी स्टडी करी, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सेम प्लांट सेल में भी क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं सारे सेल से बने हुए हैं, कि ये सही बोल रहे हैं, ठीक है, साथ में उन्होंने एडिशन में क्या बताया कि जो प्लांट हैं उनके पास क्या होती है, ऐसे तो आपके पास बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जैसे सभी एनिमल्स के पास बाउंड्री लाइन है वैसे सेम बाउंड्री लाइन किसके पास भी है, प्लांट सेल के पास भी है, बट इनके पास बाउंड्री लाइन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा वॉल है जो क्या कर रही है, इस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, और इसी को आज हम किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी क्या बोलती है आपके पास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर सिंपल बोल सकते हैं हम, ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ऑल लाइफ इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, कि जितनी भी लाइफ है वो किससे बनी है, वो आपके पास सेल से बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद इन्हीं की थ्योरी को आपके पास कई बार साइंटिस्ट आ जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बाद यही जो आपके पास सेल थ्योरी है, ठीक है, इसी को आपके पास थोड़ा सा मॉडिफाइड किया था, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया और क्या बोला, इसको मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं, इसको मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी बोलते हैं, तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है या जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है वो दी है रुडोल्फ विर्चोन, तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है, रुडोल्फ विर्चोन, ठीक है, अब बेसिकली इन्होंने रुडोल्फ विर्चोन ने क्या बोला,
इन्होंने एक तो स्टेटमेंट सेम यही बोली कि जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इन्होंने किसकी स्टडी, जो आपके पास थियोडोर शवन है और मैथिया शिल्डिंग है, ठीक है, इन्हीं की स्टडी के ऊपर कंटिन्यू आगे काम किया, जितने और उन्होंने स्टेटमेंट दी सेम इन्हीं की स्टडी को लेके, ऑल सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। सेकंड चीज इन्होंने बोली, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने एक फ्रेज का यूज किया, दैट इज ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। अब बेसिकली ये फ्रेज क्या बोलता है आपके पास कि जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसने क्या बोला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे सेल से बने हुए हैं, और दूसरी स्टेटमेंट इसने दी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला मींस सेल ओरिजिनेटेड न्यू सेल्स, ठीक है, सेल formed or originated from pre-existing cell, pre-existing cell, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जो आपके पास न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से फॉर्म हो रही हैं, मेरे पास कोई पहले से एग्जिस्ट कर रही थी सेल, ठीक है, वो क्या करती है बाद में, वही सेल क्या करती है, डिवाइड कर जाती है, ठीक है, 1 से 2 बना रही है, 2 से 4 बना रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी आपके पास सेल्स बने हैं वो कहाँ से बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रही थी, उसी ने डिवाइड क्या किया, डिवाइड करके फर्दर सेल्स बनाए, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, जो किसने दी है, रुडोल्फ विर्चो ने दी है, क्लियर है। इसके अलावा आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया है, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल है, उसको कहाँ पे डिस्कवर किया है, ऑर्चिड रूट में, ऑर्चिड रूट में इसने इन्होंने किसके बारे में बताया है, बेसिकली इन्होंने बताया है आपके पास न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद है पुरकिंजे, ठीक है, तो जो पुरकिंजे है, पुरकिंजे एंड वॉन मोहल, ठीक है, वॉन मोहल, ठीक है। तो इन्होंने आपके पास जो टर्म दी है वो दी है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये भी आ जाता है आपके पास, हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपके पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करूं तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हो गए हमारे पास, वो है अर्नेस्ट हैकर, ठीक है, अर्नेस्ट हैकर, ठीक है। अब जो आपके पास अर्नेस्ट हैकर है, उन्होंने और क्या बताया है, उन्होंने जो प्लास्टिड टर्म है, ठीक है, जिनके बारे में पूछा जाता है, जो प्लास्टिड टर्म है वो किसने दी है, वो दी है अर्नेस्ट हैकर ने, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गोल्गी, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसने दिया है, ठीक है। तो उसके बाद कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या गोल्गी अपरेटस बोल देते हैं जिसको, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसके बारे में बताया है पोर्टर ने, ठीक है। वहीं पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया है कॉलिकर ने, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। राइबोसोम की बात, सेल वॉल के लिए मैं बताती हूँ, ठीक है। राइबोसोम के बारे में आपके पास बताया है जॉर्ज पैलेट ने, ठीक है। और जो सेल वॉल, जी आप कुछ बोल रहे हो, नहीं वही जॉर्ज पैलेड लिखा है, पैलेड लिखा मैम, PLPLD। हाँ जी, एक मिनट में फिर से लिखती हूँ उसको मैं। जॉर्ज पैलेट, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक है उन्हीं ने बताया आपके पास सेल वॉल के बारे में भी,
तो ये आपको चीजें सेल वॉल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया है। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कॉर्क सेल देखी थी, प्लांट सेल है कॉर्क सेल। ठीक है, अगर आपके पास देखो यहाँ पे जो आपके पास सेल वॉल है, आउटर बाउंड्री के बारे में जो मेन डिस्क्रिप्शन दी है वो थियोडोर शवन ने दी है। ठीक है, देखो इन्होंने ना दोनों चीजों पे स्टडी किया था, इन्होंने एनिमल सेल पे भी स्टडी किया था, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन्होंने प्लांट सेल पे भी स्टडी किया था। फिर इन्होंने बताया कि जो आपके पास एनिमल सेल है उसमें तो एक आउटर बाउंड्री है जो इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल को, फ्लूइड को सेपरेट कर रही है, बट प्लांट सेल में उन्होंने देखा कि उसके अलावा भी एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को आज हम किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेन इनकी ये थ्योरी थी। ठीक है, तो मेन इन्होंने बताया था, और जो मेन क्रेडिट दिया जाता है सेल वॉल के ऊपर वो आपके पास रॉबर्ट हुक को ही दिया जाता है कि उन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कॉर्क सेल पे स्टडी किया था, तो उन्होंने देखा था उसके बाहर भी एक कॉर्क सेल क्या है, कॉर्क सेल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लांट में। ठीक है, कोई भी आपके पास प्लांट है उसकी जो बार्क होती है, ठीक है, बाहर वाली लेयर होती है, ये जो कॉर्क सेल होती है डेड सेल होते हैं, तो इन पे स्टडी किया था, तो इन्होंने क्या देखा था कि ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, जो जिनके बाहर भी एक कवरिंग है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बताया था, रॉबर्ट। क्लियर है, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है, किसने क्या बोला था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करती हूँ, तो उसके बाद मेनली जो हमारे पास बात करेंगे हम, वो हम करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो थियोडोर शवन थे उन्होंने क्या बताया था, हमें पता लगा कि जो आपके पास थियोडोर शवन है उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ऑब्जर्व किया था लिविंग मेम्ब्रेन को। सबसे पहले इन्होंने देखा था लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन। ठीक है, कि इन्होंने फिर क्या बोला था कि जो आपके पास लिविंग मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो क्या कर रही है, बाउंड्री लाइन की तरह काम कर रही है, अंदर वाले और बाहर वाले मटेरियल को अलग करके रख रही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करूं टर्म की, जो आपके पास टर्म सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो आपके पास दी थी साइंटिस्ट नागेली ने, ठीक है, एंड क्रैमर ने, नागेली एंड क्रैमर। ठीक है, अराउंड 1855। ठीक है, और वहीं पे मैंने क्या बोला, आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और लिविंग मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो लिविंग मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया, थियोडोर शवन ने बताया था। ठीक है, नागेली ने सेल मेम्ब्रेन बताया था, और जो प्लाज्मा लेमा है, ठीक है, टर्म जो दी थी प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो ये जो आपके पास टर्म दी थी ये दी थी जे जेक्यू पेलोव ने। ठीक है, इन 1931। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या रहेंगे, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा लेमा किसने दी है, सेल मेम्ब्रेन किसने दी है। ठीक है, और लिविंग मेम्ब्रेन किसने बोला था, ठीक है, ऑब्जर्व किसने करी थी फर्स्ट टाइम। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, साइंटिस्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगी आपके पास, अब हमें क्या पता है, हमें जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें ये पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज की बनी होती है। ठीक है, आज हमें सारी चीजें पता है कि सेल मेम्ब्रेन आपके पास लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, बेसिकली, बट सबसे पहले क्या हुआ था, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, तो उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स आए थे। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने कंपोजिशन बताया कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। ठीक है, कैसे वो अरेंज होते हैं, उन सबके अरेंजमेंट को किसने बताया था, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए थे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या सिंपल हम क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट जो मॉडल है वो है
है ओवर्टसन का, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट मॉडल है हमारे पास वो है ओवर्टसन, ओवर्टसन एंड लैंगमुइर, लैंगमुइर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गॉर्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास मॉडल है वो है डेविसन, डेविसन एंड डेनियल, डेविसन एंड डेनियली मॉडल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपके पास जो मॉडल दिया था वो दिया था रॉबर्टसन, ठीक है। और इसको देखो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। रॉबर्टसन मॉडल को और क्या बोला जाता है, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, तो लास्ट में हमारे पास है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, निकोलसन मॉडल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और दिस वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, मॉडल ऑफ सेल में सिंगर और निकोलसन, इसको हमने क्या बोला, फ्लूइड मोज़ेक का मॉडल। अगर मैं यहाँ पे ईयर भी लिखूं, ठीक है, ईयर को मेंशन कर दूं, तो आपके पास वाटसन ने अपना व्यू दिया था अराउंड 1895 में, ठीक है। उसके बाद जो गॉर्टर थे, ठीक है, उन्होंने बताया था अराउंड 1925 में, ठीक है। और डेवसन और डेनियल, ठीक है, डेवसन और डेनियल मॉडल, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो सैंडविच मॉडल किसने दिया था, सैंडविच मॉडल आपके पास किसने दिया था, डेवसन और डेनियल ने दिया था, ठीक है। और इसको बोला जाता है लैमिलर थ्योरी, ठीक है, सैंडविच मॉडल और लैमिलर थ्योरी इसी का नाम, इसी का ही है, और ये आपके पास बेसिकली इन्होंने दिया था अराउंड 1935 में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। तो जो रॉबर्टसन है उनका जो आपके पास मॉडल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में जो आपके पास इन्होंने दिया था अराउंड 1959 में, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास मेम्ब्रेन मॉडल है वो है आपके पास निकोलसन का, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था आपके पास अराउंड 1972, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ आपको लास्ट वाले तीन, ठीक है, डेवसन, डेनियल जिसको सैंडविच मॉडल और लैमिलर मॉडल भी बोला जाता है, रॉबर्टसन जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला जाता है, और सिंगर निकोलसन मॉडल, ठीक है। ये तीन आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले से आपके नहीं पूछा जाता ज्यादा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है, ठीक है, उसकी, तो यहाँ पे तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके पास, तो हम बात करेंगे ओवर्टन एंड लैंगमुइर, लैंगमुइर मॉडल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट मॉडल है, ठीक है, इसने क्या बताया था कि जो आपके पास लिपिड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली जो मॉडल दिया था वो किस पे के बेसिस पे दिया था, इन्होंने बताया था कि जो आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां से क्या हो रहा है, आपके पास जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो इजीली एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने आपके पास मॉडल दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट इसका अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं, फर्स्ट मेन क्या हो जाएगा, लिपिड्स आर इम्पोर्टेंट, lipids are important component of a cell membrane,
और सेकेंड चीज, मेन ये चीजें लिख होंगी यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड है आपके पास ये जो मॉडल था वो क्या बोलता था, ये जो आपके पास लिपिड है, ठीक है, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, CM स्टैंड फॉर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इजीली पास द लिपिड soluble molecule, लिपिड soluble molecule, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपली बोला कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ लिपिड की बनी होती है, और वो क्या करती है, इनके जो बेसिकली ये जो इनकी स्टडी थी वो किसके बेसिस पे थी, कि मान लो मेरे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली क्या करती है, जो लिपिड वाला कंटेंट है उसको इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास होने देती है। ये मान लो मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे ही आपके पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल की बनी हुई, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इससे बनी हुई है, मतलब जिसमें क्या होता है, एम्फी मतलब डुअल नेचर, ठीक है, जैसे हम एम्फीबियंस पढ़ते हैं, एम्फीबियंस का मतलब जहाँ पे भी एम्फी वर्ड आ जाए दैट मीन्स हैविंग अ डुअल नेचर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास लिपिड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेरे पास जो मेम्ब्रेन बनी है वो किसकी बनी है, सिर्फ और सिर्फ लिपिड की बनी है, ठीक है, और एक ही लेयर बनी है, ठीक है, और ये जो आपके पास लिपिड है, ठीक है, वो कैसा है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें पता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसके पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, इसके पास दोनों रीजन है, इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें आपके पास दो नेचर जो शो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं एम्फीपैथिक, ठीक है। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एम्फीपैथिक, ठीक है। तो हेड कैसा था, हाइड्रोफिलिक था, और जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो सिंपली इन्होंने क्या बताया, जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब जो मेम्ब्रेन बनी है वो लिपिड की बनी हुई है, ठीक है, जो क्या कर रही है आपके पास, जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है उसको इजीली पास करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल होगा वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पास कर जाएगा। वहीं पे अगर मैं वाटर मटेरियल की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर वाटर या आपके पास कोई भी चार्ज मटेरियल है जैसे आयंस हो गए, वो क्या करेंगे, पास नहीं करेंगे इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, और जो आपके पास लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, क्लियर है। तो ये इनकी सिंपल सी थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट साइंटिस्ट की, ठीक है। अब देखो इनकी थ्योरी को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं माना गया, क्योंकि जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे है आपके पास, वो आपके पास सेमी परमेबल है, बट वो मटेरियल का इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट तो कर ही रही है, ठीक है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी बाद में क्या हुई, एक्सेप्टेबल नहीं हुई, क्योंकि अगर वहां पे अगर प्रोटीन नहीं है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ ओनली लिपिड ही है, तो क्या होगा, तो आपके पास जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल मतलब वाटर और आयंस क्या कर सकते हैं, सेल जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। बट हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर का जो मटेरियल होता है सेमी लिक्विड मटेरियल, इसको मैं क्या बोलती हूँ, साइटोप्लाज्म बोलती हूँ। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, मुझे लिक्विड कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है, और आयंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो कंपोजिशन होगी उसमें क्या होगा, लिक्विड कंटेंट, वाटर कंटेंट भी होगा, और क्या होगा, बेसिकली आयंस भी होंगे। तो इसलिए इनकी सेल जो थ्योरी थी वो फिर उसकी कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी, ठीक है, इसकी वजह से इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना गया। सेकंड हमारे पास जो थ्योरी आती है वो आती है गॉर्टर एंड ग्रेंडल की, तो सेकंड है हमारे पास गॉर्टर एंड ग्रेंडल, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास गॉर्टर और ग्रेंडल है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास, इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट चीज जो बोली थी वो इन्होंने बोली थी कि जो आपके पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक अ बाइलेयर, ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक अ बाइलेयर, ठीक है। जो हमारे पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो आपके पास मोनोलेयर नहीं है, इन्होंने क्या बोला, एक ही ऐसी लेयर बनेगी, ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला कि मोनोलेयर नहीं है, ये कैसी है, बाइलेयर है।
ठीक है। बाइलेयर का मतलब हुआ कि आपके पास एक ही लेयर नहीं होगी, ऐसे आपके पास जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, बाइलेयर होगा, मतलब दोनों साइड से लेयर प्रेजेंट है। ठीक है। और ये जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है वो एक मोनोलेयर बना रही है, ये एक सिंगल लेयर है। ठीक है, ये मोनोलेयर है। ठीक है, तो ये जो मोनोलेयर है वो किसकी बनी है, ये आपके पास लिपिड बाइलेयर की बनी है, ये बोला है लिपिड बाइलेयर की बनी है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था लिपिड फ्रॉम द ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, तो आपके पास कई बार ये भी आ जाता है कि फर्स्ट आपके पास किस पे स्टडी करा था, ह्यूमन आरबीसी के ऊपर स्टडी करा था। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं या रेड ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं हम सिंपली। ठीक है, इन पे स्टडी करा था। अब देखो इन पे इन्होंने क्यों स्टडी करा था, देखो जो आपके पास एरिथ्रोसाइट्स हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स आपके पास ऐसी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके पास, ठीक है, ऐसी सेल है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही है, इसके अलावा इसके पास जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ना ही इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही अदर सेल ऑर्गेनेली है। तो ये हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है वो एक्सेप्शन चलती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल में भी कौन सी रेड ब्लड सेल, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होती है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ऐसे कौन सी सेल है जिसमें, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें सिर्फ आपके पास ग्लाइकोलिसिस ही चलती है। तो आपके पास जो रेड ब्लड सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्या चलेगी, आपके पास ग्लाइकोलिसिस ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन ही हो रहा है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है सेंटर में जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, तो इन्होंने किस पे स्टडी करा था, इन्होंने किया था रेड ब्लड सेल्स पे। क्यों चूज किया था, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें देखो यहाँ पे जो आपके पास मेम्ब्रेन होगी वो किसकी बनी होगी, ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है, उसको बोला सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें क्या है, कोई और अदर सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली ना ही कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, तो इसको स्टडी करना क्या था, इजी था। ठीक है, इसलिए इसको चूज किया था। तो इन्होंने बेसिकली क्या फाइंड आउट किया था कि जो लिपिड फिल्म है ऑन वाटर इज अबाउट डबल द एस्टिमेट टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इसने ये बोला कि जो अगर मैं एरिथ्रोसाइट का स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जो लिपिड मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है उसमें जो आपके पास लिपिड मेम्ब्रेन है वो क्या है, ऑलमोस्ट डबल साइज की है एरिथ्रोसाइट्स के। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे मेम्ब्रेन है डबल। ठीक है, और इसका जो साइज है वो एरिथ्रोसाइट के साइज के ज्यादा है। ठीक है, डबल साइज की है। तो इन्होंने बेसिकली क्या कंक्लूजन किया था, तो इन्होंने देखा था कि ये जो हमारे पास लेयर होती है, मैंने लिखवा दिया ये कैसे होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है लिपिड बाइलेयर, वहां पे सिंगल लेयर नहीं होती है। जो किसने बताया था, जो आपके पास ओवर्टसन ने बताया था कि यहाँ पे मोनोलेयर होती है जो लिपिड मॉलिक्यूल को पास करने देती है। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होती है आपके पास डबल लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, अब ये जो लिपिड बाइलेयर है वो एक सिंगल लेयर बना रही है। इतनी बात क्लियर हुई। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये भी आपके पास ये प्रॉपर नहीं बता पाए कि देखो आज हमें पता है कि जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों चीजें होती हैं। तो उन्होंने जस्ट सिर्फ किसके बारे में, इन्होंने लिपिड का ही स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, उसके आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, ये थर्ड जो हमारे पास मॉडल है वो है डेनियल एंड डेविडसन मॉडल। डेनियल एंड डेविडसन। ठीक है, इन्होंने अपना मॉडल दिया था 1935 में। अब देखो जो आपके पास ये जो मॉडल है वो क्या बोलता है, इन्होंने इस मॉडल को और क्या बोला जाता है, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लैमिलर थ्योरी या फिर ट्राई लैमिलर मॉडल। ठीक है, ट्राई लैमिलर मॉडल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसको बोला जाता है लैमिलर थ्योरी। ठीक है, तो अदर नेम आपके पास आ जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल हो गया, ट्राई लैमिलर थ्योरी हो गया। ठीक है, या फिर
आपके पास ट्राई लैमिलर मॉडल हो गया, लैमिलर थ्योरी हो गया, तो ये सारे किसके नेम हैं? ये इसी के अदर नेम है, ठीक है, जो किसने दिया था? डेनियल एंड डेवसन्स ने दिया था। अब बेसिकली आपके पास ये जो मॉडल है वो क्या बोलता है? इनका जो मॉडल है ये बोलता है कि जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ऐसी बनी होती है जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होती है, प्रोटीन फिर लिपिड फिर प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए क्या बोला इसको? सैंडविच मॉडल बोला। सैंडविच क्या क्यों बोला इसको? इसने क्या बोला कि जो आपके पास सेल जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन किसने दी थी? डेनियल ने क्या किया था? इन्होंने बताया था फर्स्ट डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास ये अगर क्वेश्चन आता है फिर भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है, डेनियल और डेविसन, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या थी? फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन दी थी कैसे आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बेसिकली बोला कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है, इन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई मतलब 3, इसलिए इसको ट्राई लैमिलर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? 3 लेयर की बनी होती है, जिसके बीच में, ठीक है, जो आपके पास बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड है, ठीक है, वो सैंडविच होती है सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला? मान लो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, अब मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मान लो ये मेरे पास प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है? एक प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों क्या हो गई? ये भी मेरे पास प्रोटीन की लेयर हो गई, ठीक है। अब ये भी मेरे पास क्या हो गई? प्रोटीन की लेयर हो गई, ठीक है, दोनों मेरे पास प्रोटीन की लेयर हो गई। इन्होंने क्या बोला कि जो ये जो मॉडल है वो कैसा है? 3 लेयर मॉडल है, इसलिए ट्राइलेमिनर मॉडल बोला कि जिसमें क्या होता है? जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर वाली साइड, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है, नीचे भी क्या है? प्रोटीन है, और बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो लिपिड है, ठीक है, बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है, और प्रोटीन, प्रोटीन के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया? लेयर ऑफ लिपिड, लेयर ऑफ लिपिड, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला? सैंडविच मॉडल बोला कि दो प्रोटीन्स के बीच में, अगर इसको कंपेयर किया उन्होंने सैंडविच से, कि आपके पास जैसे सैंडविच होता है सेम वे में दो प्रोटीन के बीच में क्या होता है? आपके पास जो सैंडविच होता है उसमें ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड होती है और बीच में क्या होता है? मटेरियल होता है, ठीक है। सेम वे में उन्होंने बताया कि ये जो लेयर होती है कुछ ऐसी बनी होती है कि ऊपर और नीचे क्या होते हैं? प्रोटीन होती है, और इसके बीच में प्रेजेंट होती है लिपिड, ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है। जो लिपिड बाइलेयर होती है इसको हम सिंगल लेयर मानते हैं, ठीक है, लिपिड बाइलेयर की मोनो लेयर होती है, क्लियर है इतना? बताओ यार। मैम ये रिपीट कर दो लास्ट वाला। इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है, दो चीजें इन्होंने बता दी। फिर उसने इसके अरेंजमेंट बताई कि जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो प्रोटीन होती है, ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास दो प्रोटीन्स हैं उनके बीच में जो लिपिड होता है वो आपके पास लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में? मोनोलेयर की फॉर्म में। मतलब ये जो आपके पास पूरी लेयर है इसको हम सिंगल मान के चलेंगे, ठीक है, एक लेयर है ये, ठीक है, किसके बीच में है? दो प्रोटीन्स की लेयर के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है ना? यस मैम। अब देखो इनकी जो मेन ड्रॉबैक रही थी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं हैड एक्सटेंडेड रेदर देन द ग्लोबुलर कंफर्मेशन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटेंडेड होते हैं, उनकी ग्लोबुलर कंपोजिशन नहीं होती है। मतलब हम क्या पढ़ते हैं आपके पास? हम ये पढ़ते हैं कि जो आपके पास प्रोटीन है, आगे हम पढ़ेंगे आपके पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो उन्होंने क्या बताया था? उसको क्यों मोस्ट एक्सेप्टेबल माना गया? उन्होंने नेचर बताया था। आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसा नहीं है रिजिड मेम्ब्रेन है कि ऐसे कठोर है, ठीक है, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर
ऑर्गेनाइजेशन दे दी थी, बट ये नेचर नहीं बताया था कि कैसे होती है, कैसे वो मूव कर रही है, कैसे मटेरियल अंदर या बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जस्ट ये बताया था कि प्रोटीन और इसकी बनी है, लिपिड की बनी है और कुछ सैंडविच की तरह है, ठीक है, जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, प्रोटीन, प्रोटीन और बीच में क्या होता है, लिपिड। So we can summarize it that the two protein layers sandwich the monolayer of lipids. है ना मैम? राइट, यस। मेन ड्रॉबैक बता दूं मैम, इसकी मेन ड्रॉबैक आती है ना इसकी, कि इसकी क्या ड्रॉबैक थी? बेसिकली इसकी जो ड्रॉबैक थी, अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो इन्होंने क्या नहीं बताया था, इन्होंने बताया था, देखो इन्होंने क्या बोला, प्रोटीन होता है, ठीक है, और मोनोलेयर होती है किसकी, लिपिड की। बट ये इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं कि ग्लोबुलर कन्फर्मेशन में होते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि, इन्होंने ये बोला कि इनके अकॉर्डिंग कि जो ऐसे होती है, प्रोटीन भी ऐसे होगी, ठीक है, इसे और कलर से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोटीन की लेयर बनी होगी भाई पूरी, ठीक है। ये नहीं बताया कि जो प्रोटीन होती है वो बीच में भी एक्सटेंडेड होती है कि नहीं होती है, ये नहीं बताया था इन्होंने। और इन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन है, ठीक है, ये नहीं बता पाए थे कि जो प्रोटीन होती है वो सिर्फ सरफेस पे ही रहती है, बीच में भी इसका फंक्शन है कि नहीं है, ये चीज नहीं बताए पाए थे। तो ये मेनली प्रोटीन का जो फंक्शन है, ठीक है, वो नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो दिखा देती हूँ मेन जो ड्रॉबैक थी, was not able to conclude about the protein molecules, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ब्रैकेट में लिख दिया, क्या नहीं बताया था, प्रोटीन मॉलिक्यूल had extended rather than globular conformation, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं पूरे में एक्सटेंड होते हैं ऐसे लेयर की तरह, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बोला कि बीच बीच में ऐसे ग्लोबुलर फॉर्म में होंगे, नहीं, इन्होंने बोला ऐसे लेयर होती है पूरी, प्रोटीन की भी ऐसी लेयर होगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड पे प्रोटीन की पूरी लेयर होगी, जैसे दोनों साइड पे ब्रेड होता है ना, तो उसकी पूरी लेयर होती है, ठीक है। तो ऐसा बताया इन्होंने, तो ये इसकी मेन ड्रॉबैक थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। हमने कौन सा डेनियल और डेमोंस्ट्रेट कर लिया, ठीक है। और साथ में इन्होंने क्या बताया था आपके पास, अगर और ड्रॉबैक्स लिखने हैं तब भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे पैसेज ऑफ वाटर कैसे होता है, सॉल्युबल मटेरियल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, देखो इन्होंने ये तो बता दिया था कि आपके पास ये लेयर है, ठीक है, ये आपके पास ये चीज है, ठीक है, बट ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं बता पाए थे कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। It did not explain about the physiological function, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन का सिंपल सा मतलब है आपके पास, ये आपके पास वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, वाटर सॉल्युबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो ये आपने, देखो ये आपने चीजें याद रखनी है, आपके पास ये जो मॉडल है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इससे जो अगले वाला मॉडल है वो भी आपके पास नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो आपके पास मटेरियल है वो क्या कर रहा है, हम आज बोलते हैं जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल है। सेमी परमेएबल का मतलब वो कि सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देती है और सिलेक्टिव मटेरियल को बाहर जाने दे रही है। तो वो ये नहीं बता पाए थे कि जो आपके पास मटेरियल है वो कैसे आ रहा है अंदर, ठीक है। अगर प्रोटीन की बनी हुई है तो ये तो यही है, अब जो आपके पास लिक्विड है, वाटर है, वो
क्या कर सकता है, आपके पास जो मोनोलेयर है लिपिड की बनी हुई है उसको क्रॉस तो नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता है तो वो साइटोप्लाज्म में वो कैसे आ गया, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे जा रहा है, वो चीजें वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। ये मेन सभी जो आपके पास फंक्शन होंगे उनकी जो मेन ड्रॉबैक थी वो यही थी, ठीक है। नेक्स्ट मतलब वर्किंग ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे ना वो। जो आपके पास मेन जो इनका फेलियर है, ठीक है, इससे अगले वाला जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उनका भी यही रहता है, ठीक है, कि वो आपके पास पूरी तरह से वो नहीं बता पाए थे कि आपके पास जो जैसे लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है वो तो क्रॉस कर जाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, बट अगर इन्होंने ये बोला कि जो आपके पास मेम्ब्रेन है उसमें जो आपके पास वाटर सॉल्युबल मटेरियल है वो कैसे अंदर आ रहा है और जो आपके पास आयंस है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वो एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो सेल का फंक्शन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम मॉडल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्टसन मॉडल। ठीक है, इसको रॉबर्टसन मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके पास रॉबर्टसन ने दिया था, जे डेविड रॉबर्टसन फुल नेम है इनका। देखो जो भी मॉडल है उनके नाम से आपको पता लग जाएगा कि साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास जो रॉबर्टसन मॉडल है, ठीक है, उसने भी किसके बारे में, अब देखो ये जो रॉबर्टसन मॉडल है उसने इसी के जो आपके पास इससे जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे उन्हीं की स्टडी को आगे फर्दर किया था, ठीक है। तो इन्होंने किस पे एग्जामिन किया था, इन्होंने बेसिकली इन्होंने किस पे किया था, इन्होंने आपके पास रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लिया था, ठीक है, सेम किसने यहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या दिया, सेम कंपोजिशन किसने यूज की, फिर आपके पास रेड ब्लड सेल्स को रॉबर्टसन मॉडल ने फिर से किस पे एग्जामिन किया था, इन्होंने भी सेम आपके पास एग्जामिन्ड किया था रेड ब्लड सेल के ऊपर, ठीक है। और रेड ब्लड सेल को ही क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि जो आपके पास रेड ब्लड सेल है वो केवल चलती है एक्सेप्शन चलती है क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही उसमें जो आपके पास सेल और रिलीज होती है वो मैक्सिमम एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो इस वजह से आरबीसी को चूज किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास डेनियल और डेवसन का मॉडल था, ठीक है, तो वो आपके पास उन्होंने क्या बोला था, उनका ट्राइलैमिनर मॉडल था, ठीक है। अब रॉबर्टसन ने बेसिकली जो ट्राइलैमिनर मॉडल था उसी को आगे क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन्होंने जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ही स्टेन्ड द मेम्ब्रेन, ठीक है, इन्होंने मेम्ब्रेन को क्या किया था, ही स्टेन्ड मेम्ब्रेन, ये चीज याद रखनी है आपने, विद ऑस्मियम, ठीक है। तो इन्होंने जो मेम्ब्रेन थी उसको ऑस्मियम के साथ क्या किया था, स्टेन्ड किया था, ठीक है। ये आपके पास स्टेन्ड डाई है, ठीक है, इसके साथ इन्होंने स्टेन्ड किया था, ठीक है। और इन्होंने फाइंड आउट किया था कि जो आपके पास एक्सटेंसिव रीजन है, ठीक है, वो कुछ ऐसे दिखता है रेलवे रोड ट्रैक की तरह। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाती हूँ, तो इनको कुछ ऐसे दिख रहा था कि कई जगह पे ऐसे डार्क रीजन ऐसे दिख रहा था इनको, इनको कुछ ऐसे दिख रहा है जहाँ पे डाई थी, ठीक है, ऑस्मियम डाई थी, ऐसे आपको इनको लाइंस दिख रही थी ऐसे, ठीक है। तो साइड में कैसा दिख रहा था, ऐसे डार्क रीजन दिख रहा था और बीच में से ऐसे लाइट रीजन दिख रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने इसको किससे कंपेयर किया था, रेल रोड ट्रैक से, ठीक है, जो आपके पास रेलवे ट्रैक होता है उससे कंपेयर किया था कि जिसमें क्या होता है, जो आपके पास टू डार्क लाइन है, ठीक है, ये आपके पास ये भी डार्क लाइन थी, ये भी डार्क लाइन थी और ये भी आपके पास क्या है, डार्क लाइन, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, जो टू डार्क लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, सेपरेट कर रही हैं लाइटली स्टेन्ड सेंट्रल जोन को, ठीक है। ये जो सेंट्रल जोन है वो कैसा है, लाइटली स्टेन्ड है, लाइटली स्टेन्ड, ठीक है, सेंट्रल जोन, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने फिर क्या कंक्लूजन निकाला, देखो हम जहां पे भी आपके पास बाइलेयर की बात हो रही थी वहां पे क्या बात हो रही थी कि आपके पास जो आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो आपके पास जो रीजन स्टेन्ड हो रहा है, मतलब इन्होंने इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, कि जो मॉलिक्यूल स्टेन्ड हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मॉलिक्यूल आपके पास स्टेन्ड हो रहा है वो आपके पास हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो स्टेन्ड नहीं
लाइट स्टेन्ड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोफोबिक रीजन को। ठीक है, तो ये जो लाइट स्टेन्ड रीजन था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक रीजन को। ठीक है, तो उन्होंने जो आपके पास क्या बोला था कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, तो उस लिपिड बाइलेयर की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो लिपिड बाइलेयर है वो कैसे अरेंज है। ठीक है, प्लस इन्होंने बताया था कि जो उसका कौन सा रीजन क्या होता है, इन्होंने बोला जो आपके पास स्टेन्ड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हेड को, और जो इसका लाइटली स्टेन्ड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को। समझ आई बात? ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेन्ड रीजन है डार्कली स्टेन्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोलिपिड लिपिड हेड को। ठीक है, मतलब हेड जो किसका बना हुआ है, फॉस्फेट का बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आपके पास फॉस्फोलिपिड हेड है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, थिन शीट ऑफ प्रोटीन बाउंड ऐसे सरफेस अटैच होता है। ठीक है, इसके साथ आपके पास क्या ऐसे थिन शीट अरेंज है किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो मेम्ब्रेन का सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का सरफेस है इस पे क्या है आपके पास, प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन की कैसी लेयर है, थिन लेयर है, जिसकी वजह से जो अपर साइड है, ठीक है, वो कैसा आ रहा है, डार्कली स्टेन्ड आ रहा है। ठीक है, और जो बीच वाला है वो क्या आ रहा है, लाइट स्टेन्ड आ रहा है, और फिर से क्या आ रहा है, डार्क स्टेन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये इनका मॉडल था। अब देखो ये भी आपके पास मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि देखो इन्होंने भी क्या बोला कि जो आपके पास प्रोटीन है वो क्या होती है, वो पूरी मेम्ब्रेन की थिन शीट की तरह है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास जो प्रोटीन होती है वो बीच में भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या कर रही है, जो मटेरियल को जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस चीज को। इन्होंने सिंपल बोला कि थिन शीट प्रेजेंट होती है, और इन्होंने जो मेन एक्सप्लेनेशन दी थी वो दी थी आपके पास एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल की, जो उसका हेड होता है वो किस साइड को अरेंज है, और जो आपके पास टेल है वो कैसे अरेंज है। ठीक है, तो मेन उन्होंने इसको बताया था। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने देखो इनका और इनका मॉडल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बट इन्होंने प्रोटीन लिपिड प्रोटीन बोला था, और इन्होंने जो लेयर थी उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, डार्क लाइट डार्क, लाइट डार्क ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी अग्री किया था किससे, इनसे। ठीक है, जो आपके पास डेवसन्स थे और डेनियल थे उनके मॉडल से अग्री किया था, और इन्होंने भी क्या बोला था कि जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्राइलेमिलर ही होती है, उसमें तीन लेयर ही प्रेजेंट होते हैं, बट और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, डार्क लाइट डार्क। ठीक है, तो उसका जो एक जोन होता है वो डार्क होता है, फिर लाइट जोन होता है, फिर डार्क जोन होता है। क्लियर है? बताओ यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपके पास, और जो इसकी ड्रॉबैक थी वो सेम किसकी तरह थी, इसके मॉडल की तरह। ठीक है, तो इन दोनों की जो ड्रॉबैक थी, देखो इन्होंने बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने इसी के मॉडल को फिर से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। ठीक है, कि यहाँ पे हेड रीजन होता है, यहाँ पे टेल होती है, ठीक है, और यहाँ पे फिर से हेड रीजन होता है। ठीक है, जैसे उन्होंने भी क्या बोला था, प्रोटीन होती है, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटीन होगी और बीच में लिपिड होगी, सेम इन्होंने बोला। बट उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसके साथ, उन्होंने डाई का यूज किया, ऑस्मियम का। ठीक है, और उस डाई से उन्होंने डार्क और लाइट जोन को बता दिया कि यहाँ पे लाइट जोन जहाँ पे होता है वहां पे आपके पास हाइड्रोफोबिक रीजन है, और जहाँ पे डार्क जोन होता है वहां पे हाइड्रोफिलिक रीजन है। ठीक है, और उनकी ड्रॉबैक किसकी तरह सेम थी, सेम एज डेनियल एंड डेवसन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल आता है। ठीक है, वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लास्ट है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो बेसिकली क्या बोल रहा है, ठीक है, किसने दिया था ये, जॉनथन सिंगर एंड गर्थ निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, फुल नेम है इनका एस
Zonther, Transports in the floating sea. Singer and Girth Nicholson. Girth Nicholson, ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं, सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल भी बोल देते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास कैसा है, लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब इन्होंने बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रोटीन को, ठीक है, कि जो प्रोटीन होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन आर अरेंज्ड इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास मॉडल है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ऐसे लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है। उन्होंने एग्री करा कि हाँ जी लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, ऐसे लेयर होती है, ठीक है। मतलब जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है वो एम्फिपैथिक ही होता है, ठीक है। बट उन्होंने अरेंजमेंट बताई किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसको अगर मैं थोड़ा सा, तो ये मेरे पास क्या है, लिपिड है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो प्रोटीन होती हैं वो ऐसे नहीं कि थिन शीट की तरह ऐसे ऊपर लगी होंगी, ठीक है, जैसे आपके पास पिछले मॉडल ने बोला। इन्होंने बोला ये जो प्रोटीन होती हैं वो आपके पास, तो आपके पास इन्होंने एक्सप्लेन किया था किसको, प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो प्रोटीन्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। आपके पास इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी मिलेंगी आपको, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में होती हैं इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन भी होंगी, ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन भी होती है, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, दोनों टाइप की प्रोटीन मिलेंगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। ये आपके पास कंप्लीटली और पार्शियली एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन्स होती हैं या तो ये कंप्लीटली कैसे होगी, ऐसे एम्बेडेड होगी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो मैंने येलो कलर में बनाया, ठीक है, उसको कलर कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो आपके पास प्रोटीन्स हैं वो ऐसा नहीं थिन शीट बना के बैठी हुई हैं, नहीं, ये क्या होंगे आपके पास, ऐसे एम्बेडेड होंगी, ठीक है। आपके पास इनको बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये जो प्रोटीन होंगी वो इंटीग्रल प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है। और आपके पास देखो, ये एक मैंने क्या बनाई, एक मैंने बनाई जो कैसी है, कंप्लीटली एम्बेडेड है, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं जो पार्शियली एम्बेडेड है। ये आपके पास कंप्लीटली भी हो सकती है और पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकती है। ये क्या है आपके पास, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ पे होती है, सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। जो आपके आगे ये जो प्रोटीन्स हैं वो आगे परमिएज का काम करेंगी, ठीक है, आपके पास एंजाइम का काम करेंगी, ठीक है, आपके पास आइडेंटिटी बनाएंगी, ठीक है, सारी चीजें ये परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन भी होती है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोटीन होती है वो पेरिफेरल भी होती है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, पेरिफेरल होंगी, जो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पेरिफेरल कहाँ पे होंगी, ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन होंगी वो कहाँ पे होंगी, सरफेस पे होंगी, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगी वो बीच में एम्बेडेड होंगी। अब ये जो आपके पास प्रोटीन होंगी, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, फिर वो एक्सप्लेन कर पाए थे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी। इन्होंने क्या बोला, ये जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगी, कैरियर का काम भी करेंगी, एंजाइम का काम भी करेंगी, ठीक है, और ट्रांस मेम्ब्रेन भी सिस्टम का काम करेंगी, और क्या बनाएंगी, चैनल बनाएंगी, यहाँ से मटेरियल क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मेन तो यहाँ पे लिख देती हूँ, इन्होंने आपके पास एक तो इन्होंने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन आर अरेंज्ड, ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, अरेंज्ड होती हैं इनसाइड लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है, इनसाइड लिपिड मेम्ब्रेन या बाइलेयर बोल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। ये जो आपके पास प्रोटीन्स होती हैं वो अरेंज होती हैं कहाँ पे, लिपिड बाइलेयर में अरेंज होती है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, जो आपके पास लिपिड है, ठीक है, लिपिड शो लेटरल मूवमेंट, ठीक है। जो आपके पास लिपिड है वो क्या शो करता है, लेटरल मूवमेंट शो करता है। इन्होंने क्या बोला कि जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है उसका क्वाजी नेचर होता है, ठीक है। जो आपके पास सीएम स्टैंड फॉर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका कैसा नेचर होता है, क्वासी नेचर होता है, ठीक है, मतलब सेमी लिक्विड नेचर होता है, ऐसा नहीं कि वो रिजिड होती है, ठीक है। और इसने क्या बताया, जो लिपिड क्या कर सकते हैं आपके पास, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, वैसे ही आपके पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऑल्सो शो द लेटरल मूवमेंट, ठीक है। तो प्रोटीन क्या कर सकते हैं, प्रोटीन भी मूव करती है लेटरली, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली क्या बोला था, इन्होंने बेसिकली जो आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन, और इन्होंने कंपेयर किया था आपके पास जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और जो आपके पास लिपिड होता है, तो प्रोटीन कैसे लगेंगे आपके पास, आइसबर्ग की तरह, ठीक है, आइसबर्ग इन अ, ठीक है, इन द सी ऑफ लिपिड, ठीक है। पूरी साइड पे क्या है, लिपिड का सी है, ठीक है। पूरी साइड पे क्या है, यहाँ पे देखो, पूरी साइड पे यहाँ पे लिपिड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे पूरे में लिपिड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पूरे लिपिड की मेम्ब्रेन है, और इस लिपिड की मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे आइसबर्ग होते हैं, किसके, प्रोटीन के, जो आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बताया था, क्वाजी नेचर ऑफ, ठीक है, क्वाजी फ्लूइड नेचर बताया था किसका, मेम्ब्रेन का, ठीक है। इन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन आपके पास रिजिड नहीं होती है, उसका नेचर क्वाजी होता है, और साथ में उसमें क्या होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। बताओ, इतना समझ आया आप लोगों को? यस मैम। कहीं पे कोई डाउट? क्लियर है मैम। अब देखो, क्लियर है, तो इन्होंने ये बोला था, ठीक है। देखो, इन्होंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो लिपिड होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, है ना, ये बोला मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड, वो 2 टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो 2 टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट, एक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। जो आपके पास जो ट्रांजिशन मूवमेंट है वो किसके बीच में होगी, व्हेन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल चेंजेस देयर पोजीशन इन द सेम लेयर, ठीक है। जब आपके पास जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास जो मेम्ब्रेन बनी हुई है वो कुछ ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ऐसे, ये बोला मैंने, ठीक है, ये इसके ऐसे, wait, wait, अब इन्होंने क्या बोला, मान लो मेरे पास एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, मैं जिनको कलर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होती है, जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल चेंजेस देयर पोजीशन इन द सेम लेयर, अगर सेम लेयर में सिर्फ सिंगल इस वाली लेयर में अगर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। और अगर बिटवीन 2 लेयर्स, ठीक है, जो आपके पास फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है उन दोनों के बीच में मूवमेंट हो रही है, मान लो ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है और इसकी जगह पे खुद आ रहा है, ठीक है, और एक इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है मान लो, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, समझ आया? तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यस मैम। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड चेंज देयर पोजीशन, अगर आपके पास जो फॉस्फोलिपिड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है इन सेम मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये आपके पास कैसे होगी, ये होगी आपके पास ट्रांजिशन मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो मूवमेंट है वो कौन सी हो गई, फ्लिप फ्लॉप, जो कहाँ पे चल रही है, बिटवीन द मेम्ब्रेन, बिटवीन दी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होगी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, क्लियर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल है वो क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, ये किसको देता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही फ्लूइडी नेचर होता है, नहीं। जैसे आपके पास सी होता है ना, ठीक है, उसमें वेव्स होती हैं बट हमें वो विजुअलाइज नहीं होती हैं, ठीक है, बट वेव होती हैं उसमें, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास मेम्ब्रेन है, तो उसमें क्या होता है, वो मूव करती रहती है धीरे धीरे, और एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में भी तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, कांटा का मतलब एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, स्टेबिलिटी, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाता है पेंटा साइक्लिक स्टीरोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा वो करवाएगा पेंटा साइक्लिक स्टीरोल, ठीक है। और इस पेंटा साइक्लिक स्टीरोल को हम बोल देते हैं हॉप्नोइड्स, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा डीप पूछना हो तो इतना पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर है। बेसिकली आपके पास क्वाजी नेचर समझ आ गया सबको, क्वाजी नेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सेमी सॉलिड या जेली लाइक, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, क्वाजी नेचर बोल देते हैं, कंफ्यूजन करना है, या फिर जेली लाइक। अब इन्होंने क्या बोला, जो आपके पास फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, उसमें क्या होती है, आउटर लेयर होती है, ठीक है, और इनर लेयर होती है। तो यहाँ पे जो आउटर लेयर है यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो जो फॉस्फोलिपिड की जो आउटर लेयर है, मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो एक साइड कहाँ पे होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगी, और एक कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। अब तो जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास बेसिकली जो आउटर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है लेसिथिन, ठीक है, किसकी बनी होती है वो, लेसिथिन की बनी होती है, ठीक है, एंड स्फिंगोमाइलिन की, एंड स्फिंगोमाइलिन की बनी होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर शो हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अब शो हुई मैम। ठीक है। तो किसकी बनी होगी, ये बनी होती है स्फिंगोमाइलिन की, ठीक है, और लेसिथिन, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है, ठीक है, ये दो लेयर है ना, ठीक है, आपके पास आउटर है और इनर है, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है इसमें भी आपके पास दो चीजें होती हैं, एक ये बनी होती है सेलिन की, ठीक है, एंड दूसरा इसमें होता है आपके पास फॉस्फोटाइडाइल, फॉस्फोटाइलसीन, ठीक है। तो इसकी बनी होती है आपके पास मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है इनके बीच में, क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये आपके पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे, किस कंपोजिशन पूछ लेंगे, ठीक है। आपके पास फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ही चीजें थी जो आपके पास इम्पोर्टेंट थी, क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। और बेसिकली जो आपके पास प्रोटीन होती हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे आपके पास जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो किसकी तरह काम करती है, ट्रांसमेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब आपके पास दो मेम्ब्रेन के बीच में से टनल फॉर्म कर देती हैं। अब इनके थ्रू देखो यहाँ से आपके पास वाटर नहीं आ सकता, बट इनके थ्रू क्या होता है, इजीली कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है, कोई भी आपके पास आयन इनके थ्रू एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इजीली एक्सप्लेन कर पाए थे नेचर को भी। तो आपके पास जो प्रोटीन होती हैं वो किसकी तरह काम करती हैं, कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करती हैं, ठीक है।
मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके पास प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, स्पेसिफिक आपके पास मटेरियल के साथ बाइंड करती हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करवाती हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो कैरियर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जैसे परमीएज, ठीक है। तो परमीएज किसकी तरह काम करेगी, वो करेगी कैरियर मॉलिक्यूल की तरह, ठीक है। कुछ आपके पास रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, जैसे These are also called as Fred channels, no? हाँ जी बोलो। Carrier proteins are also called as the Fred channels. ठीक है, चैनल की तरह बेसिकली काम कर रहे हैं, यही आपके पास मटेरियल को। अब देखो इन्होंने बेसिकली इनका नेचर बता दिया कि कहाँ पे है, ये मेम्ब्रेन के भी ऊपर प्रेजेंट होती है, ये बीच में भी होती है, तो ये एक्सप्लेन कर पाए थे फिजियोलॉजिकल नेचर भी कि जो आपके पास मटेरियल है वो अंदर बाहर कैसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास थोड़ा सा आपको बताऊं, ठीक है। अब देखो जब मैं आपके पास बात करती हूँ रेड ब्लड सेल की, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे इनकी कंपोजिशन लिपिड और उसकी कंपोजिशन बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो रेड ब्लड सेल है उसमें आपके पास इन्होंने क्या बोला था, कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेड ब्लड सेल के ऊपर, और इन्होंने क्या बोला था, रेड ब्लड सेल किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है जी, ठीक है। तो जो आपके पास प्रोटीन एंड लिपिड है, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, 52% आपके पास प्रोटीन होता है और अराउंड 40% क्या होता है, लिपिड, ठीक है। तो कई बार आपसे ये आपके पास एनसीईआरटी की डाटा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रोटीन 52% होती है और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बाद में फाइंड आउट हुआ कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या होती है, डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती हैं, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक्टोमेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन, एक्टोमेम्ब्रेन में क्या आता है, एंडोमेम्ब्रेन में क्या आता है, ठीक है। अब देखो जितना भी आपके पास चीजें बनी होती है ना, वो आपके पास जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, कोई भी चीज है, आउटर मेम्ब्रेन, जहाँ पे भी हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो सब में सेम ही कंपोजिशन होती है, सारी मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। मतलब कंपोजिशन आपके पास वेरी करेगी, प्रोटीन और लिपिड का लेवल वेरी कर सकता है, ठीक है, बट बनी किससे होगी, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, ठीक है। और मेन उसमें जो कंपोनेंट होता है वो आपके पास प्रोटीन और लिपिड ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको, Yes, ma'am. ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप सबको क्लियर होगा, Yes, ma'am. ठीक है, वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जो प्लास्टिड होते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लास्टिड टर्म किसने दी थी, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी, ठीक है। जो आपके पास प्लास्टिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे आपके पास प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये आपको पता होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, इसका फंक्शन भी आपको पता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जिनकी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। एक प्लास्टिड होता है आपके पास क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं और कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, क्रोमो का मतलब कलर, इसको कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं हम, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड, ठीक, कैरोटीनॉइड हो गया एंड ज़ैंथोफिल, ये पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है आपके पास, जैसे आपके पास फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनको क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूको मीन्स व्हाइट, इसलिए इसको कलरलेस या व्हाइट प्लास्टिड भी बोल देते हैं, व्हाइट प्लास्टिड, ठीक है। और ग्रीन प्लास्टिड किसको बोल देंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको हम बोल देते हैं ग्रीन प्लास्टिड, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोर न्यूट्रिएंट, ठीक है। मटेरियल को, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको स्टोर करना किसका फंक्शन है, आपके पास ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन है। और ल्यूकोप्लास्ट भी आपके पास फर्दर 3 वे में आपके पास मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम एलियोप्लास्ट, ठीक है, एक को हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, बस आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी आपको पता है।
एक को हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर 3 टाइप का होता है, ठीक है, और जो मटेरियल स्टोर करता है डिफरेंट टाइप का, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट आपके पास स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। एलियोप्लास्ट आपके पास स्टोर करता है ऑयल एंड लिपिड को, ठीक है। और जो आपके पास एल्यूरोप्लास्ट है वो किसको स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट आपके पास स्टोर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आपको एक चीज और बता देती हूँ, आपको सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्लियर है सबको, क्या बताऊं। देखो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना चैप्टर, मुझे लगता है मुझे उसी का ही फिर साथ साथ में टेस्ट ले लेना चाहिए अगले दिन, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता है। यस मैम। ये बताओ मुझे, आपको सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, सिलिया और फ्लैजिला का वो आपको क्रॉस सेक्शन वो स्ट्रक्चर क्लियर है, ठीक है। जो आपके पास 9, आपको एक क्वेश्चन आता है 9+0 अरेंजमेंट किस में होती है और 9+2 अरेंजमेंट किस में होती है, वो क्लियर है आप लोगों को, यस और नो, ठीक है। फिर मैं ये चैप्टर खत्म करूंगी, बोलो। मैम 9+2 फ्लैजिला में होती है। 9+2 अरेंजमेंट किस में होती है, फ्लैजिला एंड सीलिया में 9+2 अरेंजमेंट होती है, और 9+0 अरेंजमेंट कहाँ पे होती है, हम बेसिकली आपके पास क्या पढ़ते हैं, हम अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन की, ठीक है, तो हमारे सेल के जो अंदर स्केलेटन है, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन है वैसे हमारे सेल के अंदर स्केलेटन है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। और साइटोस्केलेटन में क्या होता है, ऐसे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो क्या बना रही है आगे चल के ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। अब ये जो आपके पास प्रोटीन है वो बेसिकली क्या कर रही है, मेरी सेल को स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। जैसे मेरे स्केलेटन सिस्टम है, तो मेरे स्केलेटन सिस्टम का क्या काम है, तो वैसे ही आपके पास स्केलेटन सिस्टम का साइटोस्केलेटन का सेल में फंक्शन होता है, जैसे सपोर्ट करना, ठीक है, मोबिलिटी में हेल्प करना, ठीक है, और सेल की शेप को मेंटेन करना, ठीक है, सेल शेप को मेंटेन करना, ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन, ठीक है। अब देखो हमने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइटोस्केलेटन में आता है आपके पास, देखो मोबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी आपके पास प्रोवाइड करते हैं सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो मेरे को बोल दो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो सीलिया और फ्लैजिला है उसमें क्या होती है, आपके पास 9+2 अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब देखो 9+2 अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे पेरिफेरल ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म प्रेजेंट होंगे, किस फॉर्म में होंगे, डबलेट की फॉर्म में, ठीक है। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, मान लो मेरे पास क्या है, देखो कोई भी आपके पास सीलिया फ्लैजिला है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है उसका, ठीक है, बेसल बॉडी, ठीक है, बेस पे होती है बेसल बॉडी, उसके बाद वो फॉर्म करता है हुक को, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, ये होगी हुक, ठीक है। उसके बाद होता है वो सीलिया या फ्लैजिला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो फ्लैजिला होगा या सीलिया होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जब मैं इसको कट करती हूँ और क्रॉस सेक्शन में देखती हूँ तो मुझे ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ ऐसे होगी, देखो ये आपके पास क्या है, ट्यूब की तरह है, अगर मैं कट करूंगी तो मुझे ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे डबलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपके पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 7 8 और 9, ठीक है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, इनको किस फॉर्म में होती है, डबलेट की फॉर्म में होती है, और दो कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है, और इनके बाहर क्या होता है, ऐसे सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इंटरकनेक्टेड होती है किसके थ्रू, इंटर ब्रिज के थ्रू, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, ऐसे इंटर ब्रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे फॉर्म में दिखेगा वो ऐसे ऐसे, ठीक है, गोले गोले, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है सेंटर ब्रिज, ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। जो हमारे पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसमें होती हैं, डबलेट में होती हैं, जो किसको, जो कितने नंबर होता है, 9 होता है, इसलिए 9 अरेंजमेंट बोलते हैं। और इनके सेंटर में क्या होती है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो कितनी होती है, वो आपके पास 2 होती है, इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कहाँ पे मिलती है आपको, सीलिया और फ्लैजिला में मिलती है, ठीक है। इसके
अलावा आपके पास जो बेसल बॉडी है, देखो सिलिया और फ्लैजिला में मैंने आपको बेस पे बनाया, इसको क्या बोला मैंने, बेसल बॉडी, ठीक है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, एक चीज ये, ठीक है। दूसरा, जो आपके पास सेंट्रोजोम होता है, ठीक है, सेंट्रोजोम क्या होता है, पता है सबको? सेंट्रोजोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और सेंट्रोजोम, मेरे पास ये जो बॉडी है ये सेंट्रोजोम है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, ठीक है। ऐसे मेरे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे इसमें ट्यूब्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ऐसे दिखेंगे मेरे को, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ठीक है, इसके अंदर जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल जिस बॉडी में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल है वो आगे चल के क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, इन सब में कौन सी अरेंजमेंट होती है, इन सब में आपके पास प्रेजेंट होती है 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। और 9+0 अरेंजमेंट में आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसे आपके पास प्रोटीन होंगे जो किसकी फॉर्म में होंगे, ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे, ऐसे, ठीक है, 9 होंगी, ऐसे ज्वाइन होंगी, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। Yes. ऐसे आपके पास पूरे स्फेरिकल फॉर्म में होंगी ये, ठीक है। अब इसके सेंटर में क्या होगा, इसके सेंटर में बस हब होगा जिसको हम सेंट्रल हब बोलेंगे, जो प्रोटीन का बना होगा, ठीक है, हब होगा। यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो बाहर कितनी है, बाहर आपके पास ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, बस आपने ये याद रखना है किस फॉर्म में होती है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होती है इन केस ऑफ 9+0, ठीक है। और ये डबलेट होती है किस केस में, 9+2 में, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल होने चाहिए आपको लर्न, कि जो बेसल बॉडी है सिलिया और फ्लैजिला की, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर, इन सब में कौन सी अरेंजमेंट होती है, 9+0 अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब बेसल बॉडी जहाँ पे बेस होता है वहां पे हमेशा याद रखना 9+0 अरेंजमेंट होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म आपके पास, अब मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, एक आपके पास मेल स्पर्म ही है जिसके पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। मेल स्पर्म के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा, इसमें हेड होता है, ठीक है, नेक होती है, मिडल पीस होता है, ठीक है, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ठीक है। और ये आपके पास ऐसे फ्लैजिला होता है जिसको हम टेल बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्रोसोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे बेसल बॉडी होती है फ्लैजिला की, ठीक है। तो ये जो हेड होता है इसमें कौन सी अरेंजमेंट होगी, बेसल बॉडी में कौन सी होती है, 9+0 अरेंजमेंट होती है। और ये जो टेल होती है, ठीक है, टेल में कौन सी अरेंजमेंट होती है, टेल में होती है 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि टेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेल रिप्रेजेंट कर रही है फ्लैजिला को, ठीक है। और ये जो आपके पास हेड रीजन है जहाँ पे इस फ्लैजिला की बेसल बॉडी प्रेजेंट है, क्लियर है। और ये इसका मिडल पीस है, इसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। ये हेड है, ये मिडल पीस है, ठीक है। और ये फ्लैजिला और टेल है, ठीक है। और स्पर्म के मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होता है, Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, जो मोबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आपको 9+0 और 9+2 अरेंजमेंट की बात आए तो यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट हेड में होती है और 9+2 अरेंजमेंट टेल में होती है, बस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ना है, मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊँ या फिर आप मेरे को बता दोगे आप क्या पढ़ना चाहते हो। मैम अभी क्या बचता है और, या रिवीजन स्टार्ट करें अब? या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं कोई टॉपिक करवा रही हूँ तो आप उसी को ही रिवाइज करो, ठीक है। कंटिन्यूटी में सारे टॉपिक एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि किस में कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उतनी चीज़ें हमें याद भी रहनी चाहिए। यस मैम, बेस्ट तो वही है कि जो है वो तो क्लियर हो जाए। क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उनमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट हमें अभी वो याद नहीं रहेंगी। हमें जितनी बार हम उनको रिवाइज़ करेंगे, बार-बार रिवाइज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है? तभी हमें याद होंगी। तो आप मेरे को बता दो जैसे आपको सूटेबल लगता है, अगर आपने कोई न्यू टॉपिक स्टडी करना है तो उसके बारे में भी आप मेरे को बता दो, तो वैसे मैं आपको नेक्स्ट करवा दूँ, ठीक है? और देखो ये आपको ना यहाँ से आपको सेल बायोलॉजी में से एक्टोमेम्ब्रेन और एंडोमेम्ब्रेन में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एक आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो वो आपके ऐसे ये चैप्टर्स आपके ऐसे होने चाहिए कि हाँ, ठीक है, आपको इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ईज़ी हैं, हमने पढ़े हुए हैं स्टार्टिंग से। तो मेरे को आप या तो ग्रुप में मेंशन कर दो या तो अभी बता देना कौन सा टॉपिक आपने फर्दर स्टडी करना है, मेजोरिटी में जो आपको सही लगता है। क्लियर है? ठीक है, और थोड़ी देर में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने दिया था, ठीक है? तो मैं आपको उसके असाइनमेंट भेजूंगी, वो मेरे को आप फिर भेज देना, ठीक है? Yes, मैम और कल के लिए टॉपिक न्यू कल टॉपिक जो रिवीजन के लिए के लिए आप नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आना, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम के असाइनमेंट मैं अभी भेज रही हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के आना, ठीक है? अगर यहाँ से करना चाहते हो तब भी ठीक है। मेरे को लगता है आपको मेनली जो स्टडी करना चाहिए वो एनिमल और प्लांट किंगडम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जो मैंने आपके पास अभी देखा हुआ है, ठीक है? बट ठीक है, आप उनको भी ओवरव्यू करना ज़रूरी है, तो कल के लिए आप फिर वो करके लाओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लो। और मैम जो अभी पढ़ा उसकी भी असाइनमेंट देंगे आप? अभी जो तो मैं आज फिलहाल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की दूंगी, ठीक है? उसके बाद कल मैं आपको, आप इसको एक बार देख लेना, कल मैं आपको इसकी भी असाइनमेंट भेज दूंगी फिर, ठीक है? ये भी आप मैम साथ भेज देना मैम इस टॉपिक की भी जो अभी हमने रिसेंट किया है। अभी आज ही भेज देनी है, यस मैम। ठीक है? ओके, मैम अपना टाइम बहुत ही कम है, अब तो 10 डेज लेके चलो। हाँ जी, ठीक है, हाँ ओके, जी ठीक है मैम मैम। नेक्स्ट मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम जो अभी टेस्ट सीरीज हुई थी ना नवंबर में, मुझे उसकी आंसर कीज चाहिए थी। जो मॉक टेस्ट हुए थे, यस मैम, ये वो मेरी डिलीट हो गई है सारी। ठीक है, ओके, मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। आंसर की मैम थोड़ा लेट ही सेंड करना क्योंकि इसके बाद ना थोड़ा टाइम फिर बाद में ही लग पाता है ना टेस्ट करने